बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत के साथ खैरियत से हों। 8th क्लास, आज हम एक्सरसाइज 1.21 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 1 by 1 तमाम क्वेश्चन सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 1-2 में हमने प्रॉफिट और मार्कअप, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, वो फाइंड किया। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में हमने प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड की। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में हम रेट ऑफ प्रॉफिट और मार्कअप फाइंड करेंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखें। स्टार्ट करने से पहले एक बात ज़हन नशीन फरमा लें कि प्रीवियस तमाम लेक्चर्स की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां जाकर बआसानी जो लेक्चर लेना चाहें ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, एट what annual rate of markup would 6,800 rupees amount become 9,044 rupees in 11 year। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एनुअल रेट आपने करना है फाइंड, जबकि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 6,800 और वो बाद में हो जाती है मार्कअप के साथ 9,044 रुपीज़ इन टाइम 11 ईयर में। ठीक है जी। तो गिवन डाटा आप सबसे पहले राइट करें। गिवन डाटा में देखिए जो एनुअल जो रेट है, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, रेट ऑफ मार्कअप है, तो वो हमने करना है फाइंड। जबकि जो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट जिसे हम डिनोट करते हैं पी से, और वो है 6,800 रुपीज़। और जबकि यहाँ पर क्वेश्चन में जिक्र है मार्कअप का, तो आपने यहाँ पर प्रॉफिट यूज़ नहीं करना, मार्कअप यूज़ करना है, क्योंकि मार्कअप और प्रॉफिट इसका सेम फार्मूला हम यूज़ करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर मार्कअप है। अब यहाँ पर गौर करें कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमारे पास 6,800, वो बाद में हो गई मार्कअप के साथ 9,044। तो अब हमारे पास जो मार्कअप आएगा, इस टोटल में से हम प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करेंगे तो हमारे पास मार्कअप आ जाएगा। तो फार्मूला इस तरह बनेगा कि टोटल में से आपने माइनस करना है प्रिंसिपल अमाउंट को, तो आपके पास मार्कअप आएगा। इस क्वेश्चन में ये नई चीज़ है। ठीक है जी। अब जो टोटल है वो हमारे पास है 9,044 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारे पास है वो है 6,800 रुपीज़। तो इसे हम माइनस करेंगे तो हमारे पास मार्कअप आएगा 6,800। 4 माइनस 0 माइनस 8 नहीं कर सकते, 1 कैरी लेंगे, ये 10 हो जाएगा। 10 माइनस 8 2, यहाँ पर 9 से 1 कैरी दिया था तो 8 माइनस 6 2। तो ये हमारे पास मार्कअप जो आएगा, मार्कअप जो हमारे पास यहाँ पर आएगा वो आएगा 2,244 रुपीज़। इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पर टाइम है वो है 11 ईयर। टाइम कितना जी? 11 ईयर। तो यहाँ पर आप लिखें टाइम और उसे आप डिनोट करेंगे टी से, और वो है 11 ईयर। अब फार्मूला पुट करेंगे, वी नो दैट आई इज इक्वल टू पी आर टी। अब यहाँ पर हमने क्योंकि फाइंड करना है रेट, तो आप इसको यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि आर आपने फाइंड करना है तो पी और आर ये यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएंगे। P मल्टीप्लाई T इज़ इक्वल टू R। तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। लेकिन इससे पहले एक पॉइंट समझ लें कि बुक में यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 किया हुआ है। उसकी वजह क्या है आपके सामने है। ये रेट का जो फार्मूला है वो यहाँ पर अरेंज ऐसे किया हुआ है। मैंने यहाँ पर मार्कअप की जगह I और प्रिंसिपल की जगह P और टाइम की जगह T लिखा हुआ है, और मल्टीप्लाई 100 नहीं किया हुआ, लेकिन बुक में ये किया हुआ है। अब बुक में करने की वजह क्या है, क्योंकि जो हमारे पास रेट है ये होगा परसेंटेज में। तो
ये फार्मूला कैसे बना, वो ऐसे कि रेट इज़ इक्वल टू मार्कअप ओवर पी मल्टीप्लाई टी। अब यहाँ पर देखें कि 1 की वैल्यू होती है 100/100, यानी कि कटिंग करें तो हमारे पास 1 ही आएगा। तो 1 को हम 100/100 राइट कर सकते हैं। तो अब देखें 1/100 ये होती है परसेंटेज की वैल्यू, परसेंट की वैल्यू, ठीक है ना। तो 1/100 की जगह आप ये परसेंटेज का सिंपल यूज़ कर लें और ये 100 एज इट इज़ राइट कर दें। तो 1 की जगह पर आप ये राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो फार्मूले में कोई फ़र्क नहीं आएगा, या आप 100 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें तब भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। और ये परसेंटेज यहाँ पर लगा लें, क्योंकि रेट का जो यूनिट है, जैसे हम रेट को जिस यूनिट के साथ शो करते हैं वो है परसेंट। तो इस लिहाज से जो रेट का फार्मूला है वो इस तरीके से अरेंज होगा। तो आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 100% लगाना है, क्योंकि परसेंट की वैल्यू है 1/100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यह हमने चेंजमेंट सिर्फ रेट की वजह से की है, ठीक है जी। तो R इज़ इक्वल टू I मल्टीप्लाई 100 ओवर P मल्टीप्लाई T, और ये परसेंटेज। अब इसमें आप वैल्यूज़ पुट करें, R की वैल्यू आ जाएगी। तो ओरिजिनल फार्मूले से ये फार्मूला कैसे बना वो मैंने आपको बता दिया, और ये फार्मूला बुक में गिवन है, वो आप याद कर लें। अब इस फार्मूले में ये तमाम वैल्यूज़ P की, मार्कअप की, जिसे हम I से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। P की वैल्यू हमारे पास ये है और I मार्कअप की वैल्यू हमारे पास ये है, और टाइम T की वैल्यू हमारे पास 11 है। यहाँ पर पुट करते हैं। I की वैल्यू हमारे पास 2244 मल्टीप्लाई 100, और प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे पास है जी 6800, टाइम है 11। अब यहाँ पर कटिंग करें जी, ये 20 से 20 कैंसिल। अब इन दोनों की 2 की टेबल में कटिंग हो रही है। 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। तो ये हमारे पास जो नंबर बचेगा वो हमारे पास आएगा जी कि 11, यानी कि 1122 ओवर 34 मल्टीप्लाई 11। इसकी मज़ीद 2 की टेबल में कटिंग हो रही है। ये 17 2 ज़ा 34। अब यहाँ पर देखें जी, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पर 11 है, 1 यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2। तो हमारे पास जो नंबर बचेगा R इज़ इक्वल टू 561 ओवर 17 मल्टीप्लाई 11। अब 17 मल्टीप्लाई 11 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। 1 7 ज़ा 7, 1 1 ज़ा 1, 1 7 ज़ा 7, 1 1 ज़ा 1, 7 8 1। तो हमारे पास 561 ओवर 187, इसे हम डिवाइड करेंगे। आप 187 की टेबल 2 या 3 तक रीड कर लें। चलें 2 नहीं 3 तक रीड करते हैं। 187 मल्टीप्लाई 3, 3 7 ज़ा 21, 1 2 कैरी, 3 8 ज़ा 24 प्लस 2 26, 6 2 कैरी, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5। ये देखिए जी वही नंबर आ गया। तो 187 3 ज़ा 561 माइनस करेंगे रिमाइंडर 0, रिमाइंडर जब 0 हो तो क्वेश्चन में आंसर होता है। तो रेट हमारे पास क्या आएगा जी 3, और ये इसकी परसेंटेज की का सिंबल आपने यहाँ पर लेकर आना है। तो ये हमारे पास बचेगा 3%। ठीक है जी, यही हमने रेट फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 5 में जो 2 चीज़ें नहीं आई हैं वो ये कि एक तो आपने मार्कअप या प्रॉफिट टोटल में से प्रिंसिपल को माइनस करके निकालना है, ठीक है जी,
और दूसरा जो रेट के फार्मूले में चेंज आया है वो रेट की वजह से आया है, क्योंकि रेट होता है परसेंटेज में। तो परसेंटेज के लिए आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 100 और परसेंट वाला सिंबल यूज़ करते चलेंगे, और फिर जो गिवन वैल्यूज़ होंगी वो आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अगर ये सिंपल यहाँ पर लगाना आप भूल जाएं तो लास्ट में लगाना बहुत ज़रूरी है, यहाँ आप लगाना नहीं भूलना। ठीक है जी। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ आ गया होगा। ये फार्मूला आपने रेट का बुक में से याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर देखिए जी 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखिए जी, एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर था मार्कअप और यहाँ पर है प्रॉफिट। मार्कअप और प्रॉफिट का सेम फार्मूला है। वुड आ सम ऑफ 5800 विल इंक्रीज़, ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसमें, और प्रॉफिट का जो सम है वो हमारे पास है 7105। ठीक है जी, इन 3 ईयर टाइम। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हमने गिवन डाटा में राइट करना है वो है, जो चीज़ फाइंड करनी है सबसे पहले वो है रेट ऑफ एनुअल प्रॉफिट। रेट को हम डिनोट करते हैं आर से, और ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। और जबकि जो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट वो है 5800, जिसे हम डिनोट करते हैं पी से, रुपीज़। और जबकि यहाँ प्रॉफिट जो है वो वाज़े गिवन नहीं है, इसी में से हमने फाइंड करना है। ये यहाँ पर प्रिंसिपल जो अमाउंट है, प्रॉफिट और अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट मिलकर इंक्रीज़ होकर ये बन रहे हैं 7105। तो इसमें से टोटल में से जब हम ये प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट जिसे हम डिनोट करते हैं आई से, और ये टोटल में से आपने माइनस करना होगा प्रिंसिपल को। तो टोटल हमारे पास है वो है 7105। इसमें से आपने 5800 माइनस करने, जो कि प्रिंसिपल यानी कि असल ज़र है, इसे उर्दू में कहते हैं असल ज़र। तो इसको जब आप माइनस करेंगे कि 7105 5800, 5 माइनस 0 5, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 8 नहीं कर सकते, 1 कैरी लेंगे, 11 माइनस 8 3, यहाँ पर बचेगा 6 माइनस 5 1। तो ये हमारे पास जो प्रॉफिट है जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, प्रॉफिट, वो हमारे पास है जी 1305 रुपीज़। अब ये प्रॉफिट है। जो टाइम हमारे पास गिवन है जिसे हम टी से डिनोट करते हैं वो हमारे पास है जी 3 ईयर। वी नो दैट, जो हमारे पास फार्मूला है वही नो दैट, बुक में ये रेट का फार्मूला मौजूद है, आप ये लिख लें यहाँ पर। बुक में जो गिवन है वो यहाँ पर मार्कअप है, तो आपने इससे परेशान नहीं होना, मार्कअप और प्रॉफिट सेम है। अब देखें जी, रेट, मार्कअप या प्रॉफिट हम इसको डिनोट करते हैं आई से, मल्टीप्लाई 100, प्रिंसिपल को पी से और टाइम को टी से। आप फार्मूला ये वाला यूज़ करें या ये वाला, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। अब वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करें। अब आई की वैल्यू जो बुक में गिवन है हमने उसकी मदद से ये फाइंड की है, और पी की वैल्यू ये है और टी की वैल्यू ये पुट करें जी। आई की वैल्यू है 1305 मल्टीप्लाई 100, प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू है 5800 मल्टीप्लाई, टाइम है जी 3 ईयर। अब यहाँ पर कटिंग करें जी, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो यहाँ पर इन दोनों की कटिंग नहीं होती, इन दोनों की कटिंग हो सकती है। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 1 यहाँ पर देंगे कैरी, ये हो जाएगा 10, 3 3 ज़ा 9, 1 फिर अगेन 5 को देंगे, ये हो जाएगा 15, 3 5 ज़ा 15।
हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो हमारे पास क्या आएगी जी, r इज़ इक्वल टू 435। नीचे हमारे पास बचेगा जी 58। तो आप इसे करते हैं डिवाइड। अब यहाँ पर देखें जी 58 की टेबल जो आप 435 तक रीड करेंगे तो हम इसको, यहाँ पर 5 है ना, तो आप 5 की टेबल 40 तक रीड करें। 5 8 ज़ा 40, तो आपने 5 की टेबल 8 तक रीड की है, तो इट मीन आपने इसको 7 या 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम 7 से कर लेते हैं। 7 8 ज़ा 56, 5 कैरी, 7 5 ज़ा 35 प्लस 5 40। तो ये मेरे ख्याल में नंबर इसके बिल्कुल करीब है। अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे बढ़ जाएगा, तो 7 से ही मल्टीप्लाई करें, माइनस कर दें। 5 माइनस 6 नहीं कर सकते, 1 कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 15 माइनस 6 9। 2 बचेगा यहाँ पर, 2 माइनस 0 2, और 4 माइनस 4 0। अब इसके बाद देखें जी, अब हमारे पास ये नंबर आ गया है मिक्स फ्रैक्शन में, तो आप यहाँ पर राइट कर लें r इज़ इक्वल टू। इसका लिखने का तरीका ये है कि पहले आपने लिखना है 7, फिर 29, फिर आपने 58, तो 7 एंड 29 ओवर 58। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो आपको ये दो नंबर आपस में कटते हुए नज़र आ रहे हैं। तो 29 ओवर 58 की कटिंग हो रही है 2 की टेबल में। 29 1 ज़ा 29, 29 2 ज़ा 58, तो 1 ओवर 2 इसका आंसर आएगा। इन दोनों का आंसर 1 ओवर 2 आएगा। तो r इज़ इक्वल टू 7 एंड 1 ओवर 2। तो रेट परसेंटेज में है, तो हमारे पास 7 एंड 1 ओवर 2% आएगा रेट प्रॉफिट का। तो देखिए, सबसे पहले आपने गिवन डाटा राइट कर लेना है। यहाँ पर जो नई चीज़ है, प्रॉफिट फाइंड होगा टोटल और प्रिंसिपल के डिफरेंस है, वो हमारे पास ये है। पी की वैल्यू ये है, आई की वैल्यू ये होगी, टी की वैल्यू ये। अब फार्मूला जो है हमारे पास मौजूद है, इस फार्मूले में आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। बुक में ये गिवन है, यहाँ पर मार्कअप है। मार्कअप और प्रॉफिट एक ही चीज़ है, तो आपने इससे परेशान नहीं होना। तो आप ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, और इन शॉर्ट आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, और यहाँ पर देखें जी 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 की टेबल में इसकी कटिंग हो रही है। 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी 10 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी 15 हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर बचेगा 435, और नीचे हमारे पास बचेगा 58। अब इन शॉर्ट आपने इनको क्या करना है, डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में आपके पास नंबर ये आएगा। तो मज़ीद आप इनको इन दोनों की कटिंग करेंगे तो 7 एंड 1 ओवर 2% रेट आ जाएगा। उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर समझ आया तो लाइक और शेयर करें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।